दोस्तों नमस्कार। नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल व्रत और उपवास का ही नहीं, यह पर्व है शक्ति को जगाने का, शक्ति को पहचानने का और शक्ति का आवाहन करने का। आज हम सब मिलकर वह कथा सुनेंगे जो यह सिद्ध करती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो आदि शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। दैत्य वंश का एक असुर था जिसका नाम रंभासुर। उसका संयोग हुआ एक महिष रूपणी असुर कन्या से और जन्म हुआ एक विचित्र बालक का, जिसका आधा रूप दैत्य का और आधा भैंस के समान था। यह था महिषासुर। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमकती थी। उसके स्वभाव में पशु जैसी हट और क्रूरता थी। समय बीता, वह बड़ा हुआ। उसकी शक्ति असाधारण थी। पर्वत उठाकर खेलता और हाथियों से कुश्ती करता था। परंतु उसके मन में एक विचार घर कर गया कि मैं ही सबसे शक्तिशाली बनूं और मुझे कोई पराजित न कर पाए। महिषासुर ने कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वश तेरा तप असाधारण है, वर मांग। महिषासुर ने कहा, प्रभु मेरा वध न कोई देवता कर सके, न कोई असुर कर सके और ना ही कोई पुरुष। ब्रह्मा जी जानते थे यह वरदान खतरनाक है, परंतु ब्रह्मा जी भी नियम निभाते हुए बोले, तथास्तु। बस फिर क्या था, महिषासुर का अहंकार आकाश छूने लगा। वह गर्व से कहने लगा, अब मुझे कौन रोक सकता है, मैं ही त्रिलोक का स्वामी हूँ। वरदान पाते ही उसने अत्याचार शुरू कर दिया। इंद्र को स्वर्ग से निकाल के बाहर कर दिया। अग्नि, वायु, वरुण, यम सब पराजित हो गए। ऋषियों की तपस्या नष्ट कर दी गई। धरती पर पूरा हाहाकार मच गया। असहाय होकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले, भगवान आपने ही उसे वरदान दिया था, अब वही हमें संकट में डाल रहा है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, महिषासुर का अंत किसी पुरुष से नहीं होगा, केवल स्त्री रूप शक्ति ही उसका वध कर सकेगी। यह सुनकर देवता विष्णु और महेश्वर के पास पहुंचे। त्रिदों ने निश्चय किया, अब समय आ गया है कि आदि शक्ति का आवाहन करें। तब कुछ हुआ अद्भुत। ब्रह्मा का तप, विष्णु का तेज, महेश्वर का क्रोध, इंद्र का पराक्रम, अग्नि का प्रकाश, वायु की गति, यम का दंड, सब मिलकर एक दिव्य ज्योति में प्रणीत हुए। आकाश कांप उठा, पृथ्वी थर्राई और उसी समय ज्योति से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और अपने अपने शस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वायु ने धनुष बाण। देवताओं ने कहा, माँ अब केवल आप ही हैं जो हमें इस संकट से मुक्ति दे सकती हैं। माँ ने सिंह पर आरूढ़ होकर कहा कि चिंता मत करो, वो यह अत्याचारी अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। महिषासुर ने सुना कि एक स्त्री युद्ध के लिए आई है। वह उपहास करते हुए बोला, देवताओं तो मुझसे हार चुके हैं, अब यह स्त्री मेरा क्या कर लेगी। माँ दुर्गा ने कहा, असुर तेरा अंत निकट है। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों की सेना गरजती हुई आई, परंतु माँ ने एक एक बाण से क्षण भर में ही सभी सेना को धराशाही कर दिया। सिंह की गर्जना से रणभूमि धर्रा उठी। अब स्वयं महिषासुर आया। कभी भैंसा बनकर दौड़ता, कभी हाथी बनकर, तो कभी सिंह, तो कभी विराट योद्धा बनकर। मां हर रूप में उसका सामना करती, एक एक प्रहार से उसे परास्त करती। अंततः वह भैंसे के रूप में गर्जना करते हुए मां पर झपटा। मां ने त्रिशूल उठाया और उसके सीने में भोग दिया। महिषासुर धराशाही हुआ और उसका अंत हो गया। धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। यह कथा केवल देवताओं और असुरों के युद्ध की नहीं है, यह कथा है धर्म और अधर्म के संघर्ष की। महिषासुर बाहर का राक्षस था, लेकिन हमारे भीतर भी ऐसे असुर छिपे होते हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। मां दुर्गा की आराधना का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को जगाना और उन असुर प्रवृत्तियों का वध करना। नवरात्रि का उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति का जागरण है। तो आओ इस नवरात्रि में हम यह संकल्प लें, हम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करेंगे, धर्म
और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।